आपस में लड़ रहे हैं, वो भी जमीन को लेकर। और जमीन विवाद में जो आपस में ये लड़ रहे हैं उसके साथ मारपीट होता है, और मारपीट के क्रम में आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ लोग वार कर देते हैं। और अगर ये गिर जाएंगे, इनको चोट पहुंचेगा, इनका सर फट सकता है। तो एक गलती की वजह से इनके साथ क्या हो सकता है ये नहीं जानते, लेकिन अभी ये क्रोध में है, अभी ये गुस्से में, इनको नहीं समझ में आ रहा। इनको लग रहा है कि हम इनको जो है ना पीटेंगे, इनको जो है ऐसा हश्र कर देंगे कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन आपका ऐसा हश्र हो सकता है कि आप दोबारा गलती ना करें और आपका परिवार भी साथ में भुगत सकता है। तो इसलिए क्या करें क्या ना करें उसको जरूर समझ लें। जमीन विवाद में मारपीट या कहीं ना कहीं हर जगह विवाद आपको देखने को मिलेगा। आज हम बताएंगे, वैसे फैसले के बारे में बताएंगे, वैसे जजमेंट के बारे में बताएंगे कि जो कोर्ट के द्वारा दिए गए, लेकिन उसके अलावा कौन सी गलती आपको करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है, ये बात आप जरूर जान लीजिए। देखें, हर जगह कहीं ना कहीं जो विवाद होता है, जमीन का विवाद होता है। सबसे पहला कि जमीन का विवाद परिवार में भी होता है, कि परिवार में जो आपस में लड़ रहे हैं तो भाई का भी विवाद हो जाता है जमीन का। दूसरा कि आप जो है पड़ोसी से आपकी लड़ाई है, पड़ोसी से लड़ाई है, और किसके लिए लड़ाई है, जमीन सीमा के लिए लड़ाई है। तो ये सारा विवाद के चलते अगर मान लेते हैं आपस में ऐसा नौबत आ जाए, आप चाहते हैं कि नहीं हम जमीन नहीं छोड़ेंगे, और सामने वाला जो है आपकी जमीन को कब्जा करना चाहता है, तो अगर उस केस में अगर मान लेते हैं मारपीट का नौबत उत्पन्न हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जो है मारपीट करने जाएंगे, किसी के ऊपर प्रहार करेंगे, और अगर उसको चोट पहुंचता है, जो सामने वाला मान लेते हैं आज जो है इसको मारा जा रहा है, इसको पीटा जा रहा है, अगर इस व्यक्ति को अगर चोट पहुंचेगा तो क्या हो सकता है, ये व्यक्ति के द्वारा एक एफआईआर दर्ज करा दिया जाएगा। अब एफआईआर दर्ज करा दिया जाएगा, ये व्यक्ति घायल हो चुका है। तो अगर घायल हो चुका है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद इसके ऊपर ये जो पीट रहा है, ये जो प्रहार कर रहा है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी किया जाएगा और इनको जेल भेज दिया जाएगा, और पूरा फिर जांच प्रक्रिया किया जाएगा, बयान लिया जाएगा किसकी गलती है, किसकी जमीन है, क्यों विवाद हुआ। जमीन आप ही की है, हम मानते हैं ये आपकी जमीन है, लेकिन अगर आप ही गलत करेंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। ऐसा नहीं है, सामने वाले को अगर चोट पहुंचेगा, किसी का मान लेते हैं चोट पहुंचने से अगर सर फट गया, किसी का पैर टूट गया, तो आपने उसके ऊपर तो जानबूझकर जो है आप चोट पहुंचा रहे हैं। यानी इस व्यक्ति को जो है आप जो चोट पहुंचा रहे हैं, एक होता है कि कोई जो विवाद हो गया या कोई समस्या हो गया, कोई घटना घट गया, उसमें जो गलती हुई वो अनजाने में हुई, और दूसरा होता है कि नहीं आप जो कर रहे हैं वो जानबूझकर कर रहे हैं। आपका जो समस्या है, विवाद है, वो जानबूझकर आप ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि अगर पुलिस का जांच होता है, जांच होने के बाद अगर जो है अगर ये लगा कि नहीं जानबूझकर आपने उसके ऊपर जो है प्रहार किया, तो आपके ऊपर धारा जो है 323 के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। अब है कि आपने क्या किया कि आपने तो प्रहार किया, लेकिन आपके हाथ में एक ऐसा धारदार, एक तरह से आप कह सकते हैं उसको हथियार था या साधन था, जिससे आप इनको जो है चोट पहुंचाए या आप चोट पहुंचाना चाहते थे। तो अगर आप ऐसा करना चाहते थे तो आपके ऊपर जो है धारा 324 भी लगा दिया जाएगा। यानी जिस धारा 324 की हम बात करने वाले, या यहां पर जो धारा 325 है, तो आप अगर उनको, जो व्यक्ति है इनको पीट रहे हैं और इनको आपने क्या किया कि गंभीर चोट आपने पहुंचा दिया, तो आपके ऊपर जो धारा है वो 325 भी लगाया जाएगा। अब है कि ये सब के बावजूद अब ये आप कह के आए, मारे पीटे, उनके साथ जो है उनको गंभीर चोट आपने पहुंचाया, और हर तरह से उनको जो है एक तरह से आपने जो हर साधन से जो है
आपने उनको चोट पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन लास्ट में जब वहां से निकलने लगे तो उनको एक धमकी दे दिए, वो जान मारने की धमकी। तो अब ये जो यहां पर इसकी जान मारने की आपने धमकी दे दिया, वो भी जमीन विवाद को लेकर, तो आपके ऊपर जो है वो धारा 504 भी लगा दिया जाएगा। और हम आपको बता देते हैं, और वो भी कोर्ट के फैसले के बारे में बताएंगे। सच्ची घटना है, और ये जो हुआ ये जमीन को लेकर हुआ। और ये क्या हुआ, क्या कहानी है, उसको जरूर जान लीजिए। यानी ये घटना जो है वो एक वास्तविक घटना है, और इस घटना में जो विवाद होता है वो किसी अन्य लोग से नहीं, पड़ोसी से नहीं, परिवार में विवाद होता है। जमीन की लड़ाई जो होती है वो परिवार के लोगों के साथ होती है, और उसके चलते एक को गंभीर चोट लगता है, और जब गंभीर चोट लगेगा तब तो पुलिस तो आएगी ही। जैसे अक्सर आप देखते होंगे जमीन का सीमा को लेकर, जमीन में हिस्से को लेकर आपस में परिवार में सदस्य लोग भिड़ जाते हैं। आपका अधिकार है, अगर बेच भी लेगा, मैं जो बता देता हूं, अगर कोई हिस्सेदार आपके हिस्से की संपत्ति को अगर बेच भी लेगा तो भी जो है आपका हिस्सा नहीं जाएगा। खरीदने वाला जो है वो भी पछताएगा, है ना, और बेचने वाला तो पछताएगा ही। बेचने वाला जो है, जो गलती किया है वो तो पछताएगा ही, इसलिए कि आपका शेयर बेचा गया, आपका हक बेचा गया। किसी का कोई हक नहीं बेच सकता है। हाँ, प्रक्रिया में जाना होगा, लेकिन आपको अपने अधिकारों से कोई वंचित नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर क्या हुआ, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ाई शुरू हुई, विवाद शुरू हुआ, और उसके चलते एक को जो है ना यहां पर गंभीर चोट लग गया। अब अगर गंभीर चोट लगेगा तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। वहां पर धारा जो है उसके ऊपर 323, 324, 325, 504 ये सभी धाराएं लगाए गए। मामला दर्ज हुआ, और इसमें जो है जो विवाद हुआ था वो 3 सगे भाई थे। यानी ये जो फैसला है, जो कोर्ट का फैसला आया, जो विवाद हुआ, उसमें जो है तीनों सगे भाई थे। और दलीलों के बाद जो है जो कोर्ट के द्वारा सजा दिया गया वो भी सगे भाई थे। और हम आपको बता दें 7 साल का सजा सुना दिया गया। यानी जो सजा हुआ, इसलिए कि ये जो प्रहार किया गया था वो यहाँ पर डंडों से किया गया था। और ये प्रहार जो किया गया था, आप कुल्हाड़ी अगर देखे होंगे, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, तो ये कुल्हाड़ी और डंडों से प्रहार किया गया था, जिसके चलते गंभीर चोट आई। और उसके बाद जो है उसके ऊपर कार्रवाई की गई, और जब कोर्ट का फैसला आया तो 7 साल का सजा सुना दिया गया। तो क्या आप ऐसी गलती करेंगे? यानी अगर आप जमीन का विवाद है तो जमीन विवाद है, किस प्रकार का विवाद है पहले आपको समझना है। दूसरा कि अगर आप उस विवाद को सही तरीके से समझ रहे हैं कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है, मान लेते हैं आज आप कहेंगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, सामने वाला जो आपके भाई हैं, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, वो कहेंगे मेरे साथ गलत हो रहा है। यानी दोनों ऐसा कहने, एक तरह से कहने को तैयार हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा, आप कह रहे उनके साथ गलत हो रहा है। तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया में अगर आप जाएंगे, कौन गलत है, कौन सही है, किसका हक होना चाहिए, किसका हक नहीं होना चाहिए, जो एक बार फैसला हो जाएगा तो उस फैसला का पालन करना पड़ेगा। कोई अगर कोर्ट के फैसले को एक तरह से नहीं मानता है तो भी उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो इसीलिए जब भी जमीन विवाद का मामला हो, आपको इस तरह का जो एक तरह से मारपीट है या किसी को गंभीर चोट पहुंचाना है, तो ये इससे बचना चाहिए। अगर मान लेते हैं आज क्या हुआ, आज ये तीनों भाई आपस में अपनी संपत्ति के कुछ हिस्सों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे,
और उस हिस्से के चलते जो इनके सगे भाई है उनको 7 साल का सजा हो गया। इसीलिए किसी भी प्रकार की गलती करने से पहले आपको थोड़ा जो है विचार जरूर करना चाहिए। एक तरह से समझना भी बेहद जरूरी है कि आखिर आपको क्या करना होगा, और हम आपको बताते रहते हैं ताकि आप अगला स्टेप जो है वो सही तरीके से ले सकें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।